हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैनिक स्कूल 2023 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट क्यूब रूट ऑफ 1372 एंड क्यूब रूट ऑफ 1458 दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि a के पावर में m इंटू b के पावर में अगर m है तो आप इसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो a इंटू बी के पावर में m। अगर पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उस पावर के अंडर में लेकर के आ सकते हैं। तो यहाँ पे 1/3 इसका पावर क्या हो जाएगा? 1/3 इसका पावर 1/3 है। तो यहाँ पे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका क्यूब रूट निकालेंगे, तो आपको बहुत सारा टाइम लग सकता है। यहाँ पे अगर आपको ट्रिक पता है तो जल्दी में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट में यहाँ पे क्या है कि आप पहले इसको फैक्टराइज करिए 1372 को, फिर 1458 को, फिर उसके बाद उसको मर्ज करिए और फिर जहां पे तीन टर्म मतलब कि जो नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है तो वो उसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आइडिया आपको दिया। अब इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले 1372 का फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले स्मॉलेस्ट नंबर 2 से शुरू करते हैं। तो 2 6 जा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 2 8 जा 16, सो 8 6, सो 6 8 6 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से होगा। सो 7 4 जा 28, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 4। और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे बचेगा 7 4 जा 28, मतलब कि यहाँ पे बचेगा 34 में से निकलेगा 6 प्लस 6 एंड 3 63, सो 7 9 जा 63, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 49। फिर ये 7 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7 7 जा 49। तो इसके फैक्टर मिल गए आपको। क्या क्या फैक्टर मिल गया? तो यहाँ पे फैक्टर मिल गया आपको 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यह तो एक नंबर का मिला इसका। अब हमें इसका भी इसी तरीके से फाइंड आउट करना है फैक्टर। उसके बाद फिर दोनों के फैक्टर्स को मर्ज कर देंगे क्योंकि पावर दोनों का सेम है। तो अब यहाँ पे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पे 1458, सो 1458 हमारा 2 से डिवाइड होगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18, सो ये आ गया 729। अब यह 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्या होगा? अब 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 से, तो 3 2 जा 6, फिर 3 4 जा 12, फिर 3 3 जा 9, so now it will become 243. So again we can check it here. So 3 say, so now it will be divisible by 3. So 3 8 जा 24 and 3 1 जा 3, तो ये हो गया 81. So now we will divide further with 3. So ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 2 जा 6 and 3 7 जा 21. So again this will be 3 9 जा 27, then again 3 3 जा 9. So ये फैक्टर्स मिल गया। 1458 का क्या क्या फैक्टर मिला? तो यहाँ पे इसका फैक्टर मिल गया आपको 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए 3 कितना टाइम्स है, तो 6 टाइम्स 3 है, 1 टाइम्स 2 है यहाँ पे। अब इन सबको मर्ज करना है। अब इन सभी को मर्ज करना है क्योंकि यहाँ पे इस रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसके हिसाब से क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं क्या? तो 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो यहाँ पे 2 3 टाइम्स है। फिर उसके बाद 7 इंटू 7 इंटू 7, फिर उसके बाद है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में
3, उसके बाद 7 के पावर में 3, उसके बाद 3 के पावर में 3, उसके बाद 3 के पावर में 3। अब इन सारे का अगर आप क्यूब रूट निकालते हैं तो क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 into 7 into 3 into 3. So now it will become here 7 to the 14 into 9. So 14 9, इसको मल्टीप्लाई करना, सो 9 4 जा 36, सो यहाँ पे हो गया 6 कैरी 3, सो 9 plus 3 it will become a 12, so you will get it here 126. तो इसका क्यूब रूट मिला हमको, यहाँ पे मिलेगा ये प्रोडक्ट वैल्यू 126 which is given in ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. तो मेन जो यहाँ पे टास्क है वो टास्क क्या है? इस दोनों नंबर को फैक्टराइज करना. तो यहाँ पे आपको पता है फैक्टराइजेशन में अगर आप मास्टर तो फटाफट करते चले जाएंगे, और यहाँ पे लिखने में इतना टाइम लगा है. अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 7 है तो 1 7 हमको लेना है, फिर यहाँ पे 2 1 है, फिर 1 1 यहाँ पे है, तो तीनों मिला करके 3 times 2 हो गया, तो एक बार हमको 2 यहाँ पे लेना है. तो ये हो गया 7, ये हो गया 2, फिर उसके बाद 3 यहाँ पे 3 times है तो एक बार यहाँ पे लेना है 3, फिर उसके बाद ये 3 times है तो यहाँ पे लेना है 3. सो इस तरीके से इन चारों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 126 which is given in option A. So option A is the right answer for this question. Thank you for watching this video.